हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एच पी टी जी टी कमीशन के बारे में। एच पी टी जी टी कमीशन जो 2020 कंप्लीट हो चुका है, उस 2020 कमीशन का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ काउंट किया गया है। अब जो अगला कमीशन होगा 2021, उसकी जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है अप्रैल और मई के मंथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आप अगला टी जी टी कमीशन क्लियर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी कट ऑफ आप आसानी से क्लियर कर लें, और न केवल कट ऑफ क्लियर करें बल्कि आप अच्छी खासी लीड उसमें ले लें, तो आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं आपको उससे बचना चाहिए। और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं तैयारी के समय जो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एच पी टी जी टी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप सिलेबस, ठीक है, जो टी जी टी कमीशन का जो सिलेबस है उस पूरे के पूरे सिलेबस को एनालाइज कीजिए। आप देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंग्लिश और जो हिंदी का सेक्शंस है वहाँ से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी अदर्स टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप टी जी टी कमीशंस को क्लियर करें तो आपके लिए ये ज़रूरी है, और टॉपिक के अनुसार ही आगे तैयारी करनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मान लो इंग्लिश सेक्शन से 20 क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चंस अब ज़रूरी है कि आप इन 20 क्वेश्चंस के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन करें। अब देखो 20 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज देखें, अगर आप इस 20 क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि हम इंग्लिश सेक्शन को एग्ज़ाम के समय ही, जहाँ एग्ज़ाम से 15 डेज़ पहले ही तैयार करेंगे, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है इस टी जी टी कमीशन के लिए इंग्लिश सेक्शन को क्लियर कर पाना। और क्योंकि इंग्लिश सेक्शन का भी जो सिलेबस है वाइड है, आपको ग्रामर पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इसमें बेहतर कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप एच पी टी जी टी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस को एनालाइज कीजिए और देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सेकंड पॉइंट है जो बहुत ही ज़रूरी है वो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल, ठीक है। देखो, अगर आप टी जी टी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप एक अपने लिए एक निर्णय लें कि हम मुझे इतने घंटे टी जी टी कमीशन की तैयारी के दौरान इतने घंटे की प्रिपरेशन करनी है। और फॉर एग्जांपल, जो मेरे अनुसार जो नेसेसरी है वो कम से कम 6 to 8 आवर घंटे ज़रूरी चाहिए टी जी टी कमीशन के लिए। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो इतने घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 6 to 8 आवर, और मिनिमम मिनिमम 5 to 8 मंथ तक, तभी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाओगे। जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है कि बार बार रिवाइज करना, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, कम से कम आपको 2 से 3 बार उस टॉपिक को अच्छी से रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है वो होती है बार बार बोलने की। तो ये ज़रूरी होता है कि अगर आप जितनी ज़्यादा बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो उतनी ही बार आपको नहीं ये बोलेगा। तो ये ज़रूरी होता है कि आप बार बार रिवाइज करिए एग्ज़ाम से पहले, तभी आपके लिए ये होता है कि आप एग्ज़ामिनेशन में उस क्वेश्चंस को बोलते नहीं हैं। तो रिवीजन ऑलवेज एक
इम्पोर्टेंट पार्ट रहती है, तो आप बार बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। जो फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स वो ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने ऐसी मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स जो पिछले कमीशन में की हैं, आपने उन सभी मिस्टेक्स को बार बार रिवाइट नहीं करना है, ठीक है, सॉरी रिपीट नहीं करना है, ठीक है। जैसे इस बार जो टीजीटी का कमीशन हुआ था 2020 में, इसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने उसने ये गलती की थी कि उन्होंने टॉपिक की ज़्यादा गहराई से तैयारी नहीं की थी। उन्होंने तैयारी तो की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस बार जो अनएक्सपेक्टेड पेपर आएगा और जो लेवल होगा वो काफ़ी हाई होगा। और ये इस बार आप सभी स्टूडेंट ने देखा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे टीजीटी कमीशन में। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी का जो लेवल होगा वो उसे स्टैंड कीजिए, लेवल को हाई कीजिए, तभी आपको आगे बेनिफिट होगा। और इसके लिए आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्टडी मिनिमम करनी ही पड़ेगी। जो फिफ्थ टॉपिक है वो है अच्छे जो यूट्यूब चैनल हैं उनसे हेल्प लेना, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी के समय सिर्फ ऑफलाइन तैयारी ही नहीं करें, बल्कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी यूज़ करें। ऑनलाइन रिसोर्सेज में ये ज़रूरी है कि आप यूट्यूब चैनल से हेल्प लें। यूट्यूब चैनल से आप अपना करंट अफेयर तो तैयार कर ही सकते हो, इसके साथ साथ ऐसे टॉपिक जो आपको जिसमें आपकी पकड़ नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट की हिस्ट्री अच्छी नहीं होती है, तो आप हिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ कीजिए। और हिस्ट्री में जो प्राचीन वार्ता है, मध्यकालीन वार्ता है, आधुनिक वार्ता है, वहाँ से ऐसे टॉपिक जो आपको बार बार बोलते हैं और जिन पर आपकी पकड़ नहीं है, आप उन सभी टॉपिकों को एक बार यूट्यूब से, अच्छे यूट्यूब चैनल से ज़रूर पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिनके लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है तैयारी के समय। और तैयारी के समय एक इम्पोर्टेंट ये है कि आप कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी बना करके रखें। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ें और अगले 2 दिन रेस्ट करें, तो ये आपको काफ़ी मुसीबत में डाल देगा अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के दौरान। ये ज़रूरी होता है। और फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने 2 दिन अच्छा पढ़ा और आपने 8 से 10 घंटे की आपने शिफ्ट लगवाई, ठीक है। शिफ्ट मीन्स 8 से 10 घंटे आपने 2 दिन पढ़ा। अब आगे क्या हुआ कि अगले 2 दिन में आपको कोई काम पड़ गया, ठीक है, आपको कोई काम पड़ गया जहाँ कहीं आप मैरिज में चले गए, तो ऐसे में क्या होगा, जो आपने 2 दिन पढ़ा है, अगले 2 दिन कि आपकी जो तैयारी का जो समय था वो आपके हाथ से निकल जाएगा। और जो पढ़ा है आपके लिए उसे याद रखना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूटी बना करके रखें। अगर आपको कोई ज़रूरी काम भी पड़ जाता है अगले 2 दिन के लिए, तो आप ये ज़रूरी रखें कि आप कम से कम अगर 10 घंटे नहीं, जहाँ 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पाते हो, तो कम से कम आप उस दिन 4 घंटे जरूर पढ़ें, ठीक है। बोलने का मतलब है कि आप बिल्कुल ही ब्लैक मत हो रहे हैं, आप कम से कम टाइम निकालते रहें। और अगर आप कहीं मैरिज में गए तो आप ऑनलाइन भी यूट्यूब से पढ़ सकते हो अगर आप बुक्स को अपने साथ नहीं ले पाते हो, तो ये ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो और उनके ऊपर आप ज़रूर चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।